बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम दौरान इद्दत निकाह की बात करेंगे कि दौरान इद्दत निकाह जो है वो कैसा है, इद्दत क्या है, अमली इसमें क्या है, कुरान पाक इसमें इसके बारे में क्या हुक्म है, हालत इद्दत में निकाह कैसा है, कानूनी नुक्ता नज़र, बातिल शादी या बेज़ाब्ता निकाह में क्या फ़र्क है और तलाक़ को क्यों छुपाते हैं। शरीयत ने औरत पर एक पाबंदी आयद की है जिसके तहत औरत अपने खावंद से अलहदगी, चाहे वो तलाक़ की सूरत में हो या फोतगी की सूरत में, उसके बाद एक ख़ास मुद्दत तक वो इंतज़ार करती है। इस इंतज़ार को इद्दत कहा जाता है। इसमें एक बुनियादी हिकमत अमली ये है कि इद्दत की जो मुद्दत अल्लाह की तरफ से, शरीयत की तरफ से हमें लगाई गई है, बताई गई है कि इद्दत की मुद्दत में ये वाज़ेह हो जाता है कि औरत जो है वो उम्मीद से तो नहीं है। इद्दत की मुद्दत गुजरने के बाद वो आगे ज़िंदगी गुजारने के फ़ैसले के लिए आज़ाद होती है। सवाल अब ये है कि इद्दत की मुद्दत में अगर औरत निकाह कर ले तो क्या वो निकाह बातिल होगा और शरीयत इस ज़मन में क्या करती है। तो अल्लाह ताला सूरह बकरा में आयत नंबर 235 में इसके बारे में फ़रमाता है कि अक़द निकाह जब तक कि इद्दत ख़त्म न हो पुख्ता न करो। किसी भी आदमी के लिए ऐसी औरत से निकाह करना हराम है जो कि हालत इद्दत में हो। कानूनी तौर पर यह देखा जाए तो दौरान इद्दत औरत उस शख्स की बीवी तस्वर होती है जिसने अलहदगी इख्तियार की होती है। लेकिन अगर औरत तलाक़ का सबूत अदालत में दिखा दे और उसने निकाह के दौरान इद्दत कर लिया हो तो इसके बारे में 2021 के एक फ़ैसले में अदालत ने कहा कि जब कोई खातून इद्दत की मुद्दत मुकम्मल किए बगैर दूसरी शादी कर ले तो ऐसी शादी जो है वो बातिल तो नहीं कहलाएगी, मगर ये इर्रेगुलर यानी बेज़ाब्ता निकाह होगा। तो ऐसा उक़द जो कि बेज़ाब्ता शादी का नतीजा हो उसको शरीयत के ख़िलाफ़ नहीं कहा जा सकता। तो ये थोड़ा सा एक डिफरेंस जो है वो हमारी शरीयत और हमारे मुल्की लॉ में, या हमारे कानून के अंदर है। अब ये रहा सवाल कि बातिल जो है वो शादी या बेज़ाब्ता निकाह को समझने के बाद कि लोग तलाक़ को क्यों छुपाते हैं। अक्सर शोहर हज़रात जानबूझकर तलाक़ को जो है वो छुपाते हैं, तलाक़ देने के बाद इसको रजिस्टर्ड नहीं करवाते ताकि बीवी को हरासा किया जा सके। और इसी तरह एक मुकदमे में शोहर ने बीवी के दूसरी शादी करने पर उसके ख़िलाफ़ FIR दर्ज करवा दी, जबकि खातून ने अदालत से तलाक़ लेने के बाद दूसरी शादी की थी। शोहर का कहना था कि चूँकि उसकी साबका बीवी ने अदालत की तरफ से मुकर्रर किया हुआ जो हक़ महर है वो अदा नहीं किया तो तलाक़ मुकम्मल नहीं हुई और दूसरी शादी करने पर उसके ख़िलाफ़ निकाह पे निकाह का मुकदमा दर्ज करा दिया। अदालत ने कहा कि महर अदा न करना तलाक़ की डिग्री पे कोई असर नहीं डालता। FIR में बयान करदा जराइम ही हुए ही नहीं और इसका मकसद सिर्फ ज़ौजैन को जो है वो हरासा परेशान करना था। तो इस वजह से FIR को खारिज कर दिया गया। तो ये एक छोटा सा जो है वो एक टॉपिक था कि जो हमें इद्दत को समझना और बातिल शादी और बेज़ाब्ता निकाह को जो है वो समझने में हमारी हेल्प करेगा।